नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। बक्सर लोकसभा की सीट पर विजय पाने के बाद नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह अपने विधानसभा रामगढ़ में पहुंचे, जहां खुले मंच से केंद्र की सरकार पर जमकर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एनडीए की ढीली ढाली सरकार 5 साल तक चलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि आप लोग चौंकिएगा मत, आने वाले 8 से 12 महीने के भीतर एक नई सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 2 दिन रुका और इस दौरान दर्जनों मीडिया ने मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी भी चैनल पर मेरी आवाज को दिखाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर की मूर्तियां देश की संसद से बाहर कर दी गई हैं। अगर मोदी जी नौजवानों और किसानों, बेरोजगारों पर ध्यान नहीं देंगे तो 2029 में चुनाव हारेंगे। ₹400 पार का नारा के साथ चुनावी अभियान में उतरे भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नेतृत्व में। मैंने इसलिए कहा कि गैर बराबरी के आधार पर इस देश में चुनाव लड़े जा रहे थे, जहां देश के बहुसंख्यक मीडिया ने कहा, एग्जिट पोल दिखाया इस देश में 400 पार, यहां तक कि ओपिनियन पोल भी दिखाया 400 पार। लंबा 4 महीने का चुनावी अभियान, जहां देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, चुनावी चंदा के जरिए भारत की सरकार लाठी के बल से सारे पैसे, चुनावी पैसे इकट्ठा करके देश के चुनावी अभियान को महंगा करने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह ने जेडीयू छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो रामगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल अजीत सिंह के बड़े भाई बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो बक्सर संसदीय क्षेत्र से निर्वर्तमान सांसद चुने गए हैं। ऐसे में वो रामगढ़ विधानसभा से विधायक पद का बहुत जल्द इस्तीफा सौंप सकते हैं। कुछ ही दिनों बाद रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होगा, जिसमें आरजेडी के प्रत्याशी अजीत सिंह हो सकते हैं। बता दें, अप्रैल महीने में अजीत सिंह ने जेडीयू की नीतियों का विरोध करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आधिकारिक तौर पर अजीत सिंह ने लालू यादव के जन्मदिन पर पटना में आरजेडी ज्वाइन की। मेरे द्वारा जदयू से इस्तीफा इसलिए दिया गया था कि जैसा मैंने चुनाव से पहले इस्तीफा के वक्त अपनी बात सबके सामने रखा भी था कि जब जदयू ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया, राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन तोड़कर वापस एनडीए गठबंधन में जाने का, तो उस बड़े फैसले के वजह कोई तो एक बड़ा वजह होगा, या तो बिहार का हित का विषय होगा उसमें, या कोई राजनीतिक फायदा होगा। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हुई और भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ, यहाँ तक कि जदयू का भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया इस पूरे चुनाव में, और उस घोषणा पत्र में बिहार के हित के विषय पर कुछ था ही नहीं। लगातार राजनीतिक पिच पर नालंदा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद देर रात नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार नूरसराय प्रखंड के नारी गांव चौका छक्का लगाने पहुंचे, जहां समाज सेवी अरविंद कुमार सिन्हा और अन्य लोगों की तरफ से आयोजित टेनिस क्रिकेट प्रीमियर लीग के फाइनल मैच में शिरकत करते हुए क्रिकेट भी खेला। वहीं समाज सेवी अरविंद कुमार सिन्हा ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नालंदा लेवल का और मथुरापुर के बीच में फाइनल हुआ था टूर्नामेंट, जो 10 दिन से चल रहा था, और दोनों के बीच में बहुत उतार चढ़ाव हुआ। जो भी अच्छा खेला, लास्ट में मथुरापुर प्राप्त किया उन्होंने, अच्छे रन से 5 विकेट से शायद जीत दर्ज किए हैं, और बिहार से टीम का हार हुआ। युवाओं को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? देखिए, उनका कहना अब उनका अलग बात है, उस पर हम नहीं टिप्पणी करेंगे, लेकिन
भागीदारी जो भी हुआ है अभी और विस्तार होना है और भागीदारी जो भी हुआ है प्रधानमंत्री के जो प्रयास होता है उसमें मैक्सिमम लोगों को भागीदारी मिली है। जिन लोगों को नहीं मिला हो सकता है आगे भी मिल सकता है, अभी कुछ कहा नहीं मिल सकता। तो क्या लगता है आगे मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी अल्पसंख्यक? 82 लोगों को जगह उसमें मिलेगा। छपरा में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि पिता पुत्र कचहरी जा रहे थे। इसी दौरान 3 अज्ञात बाइक सवारों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। मृतकों के वकील ने इसकी जानकारी दी है। वहीं घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग घायल पिता पुत्र को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर मुफस्सिल थाना पुलिस मुस्तैद है और स्थानीय लोगों में तनाव बना हुआ है। दानापुर में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद नाराज परिजनों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक रोड जाम रखेंगे। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। दानापुर एएसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि पुलिस परिजनों की निशानदेही पर कार्रवाई कर रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। हत्या का मुख्य कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। से विवाद लगा केकरा से? वही नीतीश कुमार से और सुंदर से। ये लोग सुंदर के घर में बैठा हुआ था, रात में सोया हुआ था किसी और के घर में, विनय का घर में, वो अपना चचेरा घर में भाई का, वो वहाँ पर सोया हुआ था। ये भोर में लेकर के इसको यहाँ पर गाड़ी सटा करके लगा दिया सुंदर का घर में। जब ये भाई मेरा गाय दूहने लगा है तो फटाफट ये लोग निकले हैं, गोली चलाए, वो भाग चला। भागते भागते में 3 गोलियां मार दिया, किसी के दरवाजे पर गिर गया। वो जब सारे आदमी देख रहे हैं लेकिन कोई कहने का राजी नहीं है। इससे पहले हम थाना को सूचना दिए थे, थाना को दिए, एसपी साहब को दिए, डीएसपी साहब को दिए, सिटी एसपी को दिए। दुल्हन राय की हत्या कर दी गई है। दो आदमी का नाम बता रहे हैं, एक का नाम सुंदर है, एक का नाम नीतीश। सुबह में गोली मार के हत्या कर दिया गया। कहा जाए इससे पहले भी नीतीश का नाम है, जिनके भतीजे में भी उनके मृतक के भतीजा का भी हत्या किया गया था 10 महीना पहले। जेल भी गए थे। पुरानी रंजिश और पुरानी आपसी विवाद के कारण शाहपुर थाना अंतर्गत सूचना मिला कि जो माधोपुर दियारा है गांव है, वहां पर झूलन नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तुरंत थाना द्वारा घटनास्थल पर पहुंचा गया एवं पाया गया है कि झूलन नाम की शरीर पे 2 गोलियों के जख्म हैं और उनकी मृत्यु हो चुकी है एवं ग्रामीण लोग जो मृत शरीर है उसके शव के साथ वहां पर उपस्थित हैं। तुरंत थाना के द्वारा मौका मुआयना करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या के पीछे कारण आपसी जमीनी विवाद एवं पारिवारिक कलह का सामने आया है, जिसमें अभी तक ग्रामीणों द्वारा और जो परिवार है उनके द्वारा 2 व्यक्तियों का नाम लिया गया है, जिनमें से एक मृतक का मौसेरा भाई भी है। जमुई चकाई देवघर मुख्य मार्ग के पास तेज रफ्तार कार का सड़क किनारे से टकराकर 3 से 4 बार पलटी मार गई, जिससे कार पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि जानकारी के बाद चंद्रमंडीह थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी की मदद से कार को सीधा करते हुए उसके अंदर फंसे 3 युवकों को बाहर निकाला, लेकिन कार में सवार 3 युवकों की मौत हो चुकी थी। तीनों मृतक पटना जिले के गोरिया टोला के रहने वाले अमन कुमार, संतोष कुमार और नवादा के गोरेलाल यादव के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सभी देवघर पूजा करने जा रहे थे। वहीं जानकारी के मुताबिक मृतक के पास से मिले मोबाइल के जरिए चंद्रमंडीह थाने की पुलिस के द्वारा उसके परिजनों को दी गई। मिली है, पटना से लोग देवघर के लिए जा रहे थे, तीनों साथ में थे और एक चौराहे के पास एक्सीडेंट हुआ इनका, गाड़ी अनकंट्रोल होने के कारण। सुबह का टाइम था तो हो सकता है झपकी भी लग गया होगा ड्राइवर को, इसी के कारण एक्सीडेंट हुआ है।
गाड़ी कौन चला रहा था, कुछ जानकारी मिली है? गाड़ी जहाँ तक प्रशासन बता रहे हैं कि अमन चला रहे थे। गाड़ी में 3 ही लोग सवार। जी। तो मृतक का क्या नाम है? मृतक का संतोष कुमार है, अमन कुमार है और साहिल कुमार है। साहिल आपका साहिल गोरिया टोली के हैं, अमन बिगरापुर के हैं और संतोष असमा गांव के हैं, नवादा। कैमूर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तालाब में नहा रही 2 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एएसआई विनोद कुमार यादव ने बताया कि पुलिस गश्ती के दौरान उन्हें सूचना मिली कि मसोई खुर्द गांव में 2 बच्चियां डूब गई हैं, जिसके बाद उन्हें चैनपुर सीएचसी इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्ची लोग। अच्छा और उसमें गिर कर गईता है थोड़ा सा। अच्छा पड़ी गई तो ये सिर्फ दोनों बच्ची ही नहा रही थी कि और कोई नहा रहा था? दोनों बच्ची नहा रही थी कोई दोनों। तो जो मृतक बच्ची है वो क्या लगती है आपकी? लड़की है। आपकी बेटी है? एक भांजी है। एक भांजी है। क्या नाम है जो आपकी बेटी है? सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए, जिसमें 3 बच्चों के शवों को गोताखोरों ने 2 घंटे रेस्क्यू कर बरामद कर लिया है। बता दें कि मोहम्मद दिलशाद अपने ससुराल आया था और अपने छोटे छोटे 4 सालों के साथ नहाने के लिए बागमती नदी में गया था। स्नान के दौरान एक बच्चा गहरी पानी में चला गया और डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए तीनों लोग गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। वहीं एक बच्चा जो घाट पर ही रह गया था, उसके हल्ला करने पर जब तक स्थानीय लोग जुटे तब तक सभी गहरे पानी में डूबकर लापता हो चुके थे। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर रीगा पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पूर्व विधायक ने बताया कि घटना बहुत ही दुखद है। पीड़ित परिवार को सभी तरह की सरकारी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। बागमती नगर का नदी किनारे कतार घाटी है, वहीं 4 आदमी नहाने के लिए गए थे। 4 आदमी डूब गए हैं, पूछना है डूबने। 3 आदमी को खोज लिया गया है किसी तरह। 1 आदमी का अभी भी खोज नहीं रही है। एसडीआरएफ टीम आ रही है। नवादा से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां भाई के घर जाने के बाद बहन ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी को समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि सोनाली नवादा में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही थी और छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। अचानक पुलिस को इस घटना की सूचना मिली और सूचना के आधार पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सुबह में ही अपनी बहन से मोबाइल से बात की थी और 2 घंटे बाद पुलिस के द्वारा सूचना आई कि आपकी बच्ची फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। मृतका के पिता शैलेंद्र कुमार ने कहा कि गर्मी की छुट्टी के कारण उनका बेटा 2 दिन पहले ही घर आया था और बेटी नवादा में ही रह गई थी। अब जानकारी मिली कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पढ़ाती थी, कोचिंग भी करती थी और ट्यूशन भी बच्चे को पढ़ाती थी यहाँ रह के। और अपना गर्मी का छुट्टी में एक मेरा लड़का भी रहता था साथ में, तो गर्मी का छुट्टी में वो घर चला गया। मेरी बेटी बोली कि पापा हम तो अभी यहाँ बच्चे पढ़ाते हैं, तो हम तो यहीं पे रह रहे हैं, हम घर जाके क्या करेंगे। तो यहाँ थी सुबह 4 बजे, सुबह करीब 4 बजे मैसेज हुआ है हमारी बड़ी वाली लड़की से। क्या मामला था? हमारी लड़की यहाँ पढ़ती थी और पढ़ाती थी, कोचिंग भी करती थी। और सहरसा में निजी फाइनेंस कर्मी से तकरीबन 8,53,000 रुपए की लूट कांड का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मत्स्य गंधा झील के पास समीप एक निजी फाइनेंस कर्मी से अपराधियों ने चाकू से वार कर तकरीबन 8,53,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 5 घंटे के भीतर ही इस कांड का उद्भेदन कर लिया। वहीं एसपी हिमांशु ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि फाइनेंस कर्मी राजनंदन कुमार ने ही ब्रांच मैनेजर राजीव रंजन से मिलकर लूटकांड का साजिश रचा था, जो नाकाम साबित हुई। वहीं पुलिस ने इस लूटकांड में संलिप्त फाइनेंस कर्मी और ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से साजिश रचे हुए लूट के 8,32,000 रुपए रिकवर किए गए हैं।
सदर को एक फोन पे सूचना मिली कि एक व्यक्ति हैं जो सीएसपी संचालक कलेक्टर एजेंट का काम करते हैं, राजनंदन कुमार पिता महेश मिस्त्री, इन्होंने फ़ोन करके बोला कि यह जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मी हैं और बसहा बैल चौक मतस्गंधा झील के पास यह जो कलेक्शन का पैसा है कुल 8,53,000 के आसपास इन्होंने बोला था, उसको कुछ अज्ञात अपराधियों ने अपाची बाइक से आके लूट लिया है और इन्हें चाकू से जख्मी भी कर लिया। यह घटना का राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन के पश्चिमी आउटर पर वाहन जांच कर रही लोकल थाना पुलिस पर एक बाइक सवार युवक के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एडिशनल एसपी ने इसका जोरदार खंडन किया। वहीं एएसपी विक्रम सिहाग ने बताया कि आरोपी वीडियो बनाते हुए पुलिसकर्मियों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। मधुबनी में एसएसबी के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। एसएसबी ने 3 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक तस्कर एक महिला और 2 नाबालिग बच्चियों को देह व्यापार के उद्देश्य से भारत से नेपाल लेकर जा रहे थे। चेकपोस्ट में पूछताछ की गई तो तस्करों में से एक तस्कर नेपाल की तरफ भाग गया, जिससे जवानों को शक हुआ, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। विवेक ओझा, कार्यवाहक कमांडेंट 48वीं वाहिनी जयनगर ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी रोकने के लिए एसएसबी के अधिकारी एवं जवान लगातार अभियान चला रहे हैं। लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने करोड़ों रुपए की उलटफेर करने वाले सीएसपी संचालक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 12 दिसंबर 2023 को एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र अमहरा के संचालक सूरज कुमार और उसके भाई नीरज कुमार ने हजारों ग्राहकों के खाते से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए निकाल लिए थे और फरार हो गए, जिसके बाद ग्राहकों ने कई दिनों तक हंगामा और प्रदर्शन किया। पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक लखीसराय के उप शाखा प्रबंधक आरिफ असर अंसारी के लिखित आवेदन के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी सूरज और उसके भाई नीरज कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने सूरज और उसके सहयोगी को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। हमारा थाना अंतर्गत ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के द्वारा सैकड़ों खाताधारी से रुपया की ठगी करने का, गबन करने का मामला आया था सामने। इस संदर्भ में जिस बैंक का ये ग्राहक सेवा केंद्र था एसबीआई का, उसके द्वारा एक केस दर्ज किया गया कि उसका जो संचालक था सूरज अपने गोपालगंज पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़े बड़े गिरोह का खुलासा किया है। बता दें कि इस गिरोह के 12 साइबर अपराधियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई नगर थाना पुलिस के द्वारा भिदबेरवा गांव से की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर गोपालगंज पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और कुल 12 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन साइबर अपराधियों के पास से कुल 7 लैपटॉप, 42 मोबाइल और 5 लैपटॉप के चार्जर और 17 मोबाइल के चार्जर, साथ ही साथ 75 सिम कार्ड और 16 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। और ये जो अपराधी हैं ये अलग अलग जिले और अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ दिनों से ऑपरेट कर रहा था। इसमें से 6 से 7 अपराधी जो हैं। पुलिस मुख्यालय से जिले में डायल 112 के नेटवर्क के लिए मिले 16 बुलेट बाइक को जिले के 8 थाना के लिए आवंटित कर दिया गया है। एसपी हिमांशु पुलिस केंद्र पहुंचे और बाइक का जायजा लिया। एसपी खुद बाइक चलाकर शहरी क्षेत्र के शंकर चौक तक गए। हम आज डायल 112 के तहत सर बाइक को आप हरी झंडी देकर रवाना कर रहे हैं। कैसे लोग लाभ? जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग लगभग 20 ERV जो गाड़ियां हैं, कार है, उसको हम लोग विभिन्न थाना क्षेत्रों में सहरसा जिला में चला रहे हैं ताकि 112 की जो सुविधा है वो पब्लिक को
और जो इमरजेंसी सेवा है वो समय पब्लिक को उपलब्ध किया जा सके यहाँ की जनता को। इसी क्रम में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, बिहार मुख्यालय ने हम लोगों को 16 ERV की मोटरसाइकिल दी है और ये मोटरसाइकिल शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने चमनपुर गांव में छापेमारी की। इस दौरान चमनपुर गांव से 21 कार्टन अंग्रेजी, 2 कार्टन नेपाली, 2 कार्टन बियर के साथ 2 शराब माफिया को गिरफ्तार किया गया है। शिवहर थाना अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि 2 शराब तस्कर शराब लेकर जा रहे हैं। शिवहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शराब तस्करों को हिरासत में ले लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर चमनपुर पेट्रोल पंप से आगे पुल के पास चोरी बरामद हुआ। इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक सुनील कुमार है और सुंदरपुर खरौना शिवहर थाना क्षेत्र के लिए रहने वाले हैं। पुल में भी दारू के धंधे में लिप्त रहे हैं। पहले से 2-3 केस है। नवादा जिले में आवासीय कस्तूरबा विद्यालय में लगभग 100 की संख्या में बालिका रहती हैं, जिसमें देर रात अचानक 10 से 12 लड़कियां अचेत होकर जमीन पर गिर गईं, जिसमें कस्तूरबा विद्यालय में रह रहे कर्मी और बच्चे परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत 112 पर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही 112 की टीम कस्तूरबा विद्यालय पहुंची। बोकारो स्टील सिटी के 11D इस्पात विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने शिक्षा विभाग के जनरल मैनेजर के कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे छात्रों का कहना है कि वो इस्पात विद्यालय 11D में ही पढ़ेंगे, जबकि बोकारो स्टील शिक्षा विभाग इन छात्रों को सेक्टर 8B में शिफ्ट कर रहा है। सर, हम लोग का स्कूल सेक्टर 11D के स्टूडेंट है ना, हम लोग का स्कूल ट्रांसफर होकर के 8B जा रहा है और 8B भी हम लोग नहीं ले रहे, DAV वाला स्कूल हम लोग का चलाएगा, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। DAV का जितना भी टीचर आएगा, बस हम लोग को 11D में पढ़ना, हम लोग को 8B नहीं जाना। 8B में जो वो बगल में जो अस्पताल है वहाँ पे बहुत सारे लड़के लोग रहते हैं, आने जाने का रिस्क कौन लेगा? हम लोग अभी पैसा नहीं ले, अभी भी हम लोग को जब 17 जून को स्कूल खुल रहा है, वहाँ हम लोग कुछ बताया भी नहीं गया कि मतलब 8B जाना है। वहाँ पे बस बोर्ड चिपका दिया गया है। हम लोग कैसे पता, अभी हम लोग नहीं देखते तो हम लोग को नहीं ना पता चलता। हम लोग को बिन बताए हुए 8B। मामला यही है कि सारा BSL स्कूल को DAV खरीद लिया है, ठीक है, लेकिन जो 11D का स्कूल है, पेट्रोल पंप के पास जो 11D बोकारो इस्पात विद्यालय सेक्टर 11D जो स्कूल है, उसको नहीं खरीदा है। उसको क्या कर रहा है, 8B में शिफ्ट कर रहा है और इसके वजह से आज 3 या 4 साल से लड़ाई चल रहा है कि 8B में शिफ्ट ना हो, ठीक है। ये बात पे पहले भी मुद्दा हुआ था और मैम से बात हुआ था, मैम कहीं से नहीं होगा ऐसा, फिर से वही नोटिस निकाल दिया गया। आपको कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा आरा शहर के नगरी प्राचारणी सभागार में खरीफ महाअभियान जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन DM महेंद्र कुमार, कृषि पदाधिकारी शत्रुघ्न साहू, कृषि विज्ञान केंद्र के हेड डॉक्टर PK द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में कृषि के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। राज्य की करीब 80% आबादी सीधे कृषि पे निर्भर है और इसमें से अधिकतर वो किसान है जिनके पास जो सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर है, जिनका जो पार्सल है। जमुई जिला के लछुआड़ थाना स्थित भगवान महावीर हॉस्पिटल में बिहार के पहले महावीर हॉस्पिटल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मशीन कोलन हाइड्रोथेरेपी मशीन का शुभारंभ किया गया है। भगवान महावीर हॉस्पिटल के ट्रस्टी महेंद्र डागा ने बताया कि कोलन हाइड्रोथेरेपी के कई फायदे हैं। उन्होंने कहा कि इस थेरेपी से कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्या से राहत मिलती है। शरीर में जितना भी कचरा जमा हुआ है वो निकल जाएगा। इनका दावा है कि उसके बाद आपको कैंसर जैसा भयानक रोग भी से मुक्ति आपको मिलेगी, आपको वो रोग भी नहीं आएगा, क्योंकि उस तक आप पहुंचेंगे नहीं। सारी गंदगी जमी होती है, उसी से रोग होता है। और डायबिटीज पेशेंट के लिए तो रामबाण है। अगर अगर 1 साल में 3 बार ले लिया तब डेफिनेटली उसकी डायबिटीज की सारी मेडिसिन बंद हो जाएगी, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी दवाई लेने। लेकिन एक चीज है, वालों के लिए भी ये फायदेमंद है। ऐसा है कि ग्रामीण भी आदमी है, अगर किसी को कहीं बड़ा कोई उपचार करने जाना पड़ता है तो पैसा उसको भी लगता है। अगर वहां जाके अगर 50,000 आदमियों की भी ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जो कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट।
लगातार बढ़ रही गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं पानी की समस्या ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है, जिससे नाराज लोग सड़क पर उतर आए हैं। आरा शहर के बछुआ टोली के लोगों ने अवर पुल मुख्य मार्ग पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। भाकपा माले नेता कयामुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में ये सड़क जाम की गई। और अधिकारी, बुडको के अधिकारी, एसडीओ अनामिका से हमने फोन की तो वो फोन नहीं उठाई। नगर आयुक्त से फोन किए तो नगर आयुक्त आनाकानी कर रहा है। आरा का मेयर मुंह छुपाकर घर में छुपा हुआ है। कलेक्टर से फोन किए तो कलेक्टर भी फोन नहीं उठाया। हमने बाध्य होकर के सुदामा प्रसाद को फोन किया तो उन्होंने कहा कि आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं, और यहाँ मछुआ टोली की जनता तबाह है, तंग है। पानी के लिए दूसरे घरों में, तीसरे घरों में माँ बहनों को जाना पड़ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।